इधर देखिए यार, नहीं तो कमजोर रह जाएगा बहू। ध्यान दीजिए, गप गप क्या करते रहते हो जी। एक तो खाने में कंसंट्रेशन लाइक होता है बहू, हम सर लोग नहीं पेज खाते तो नंबर क्या क्या होगा। है सर? 211 है। हम लोग कम ही खा रहे तो क्या दिक्कत, हड्डी बच रहा है ना जी, बस उतना ही जरूरत है। नेक्स्ट बाबू, देखो क्या कर द इनकम ऑफ महेश बाबू 20% लेस देन मोहन। यहाँ पे तीन आदमी, क्वेश्चन समझना, तीन वो है। एक कौन है, शांति समझना। एक महेश जी हैं, एक महेश जी हैं, है ना, महेश जी हैं कि नहीं बाबू, किन्हीं का पापा का शायद नाम है महेश जी। सर मेरे पापा का नाम ही है। हाँ, द इनकम ऑफ महेश और 20% मोर देन मोहन। एक मोहन जी हैं, मोहन जी हैं, मोहन जी हैं, है ना। तो महेश का इनकम क्या बाबू 20% ज्यादा है, किससे बाबू, मोहन से, मोहन से। तो मोहन का अगर इनकम एक्स क्वेश्चन नंबर मान क्या लेते, होगा सर? अरे बाबू पेज नंबर 211 का क्वेश्चन नंबर 58 है, बुक का क्वेश्चन है, ठीक। अब सर शांति 159 और 160 हो जाएगा। अच्छा ठीक। देखो बाबू, द इनकम ऑफ महेश इज 20% मोर देन मोहन इनकम। मोहन का जो भी इनकम है सर, महेश का क्या उससे 20% ज्यादा। मान लो मोहन 100 रुपया कमा रहा है, तो महेश कितना कमाएगा, 120 रुपया कमाएगा, 20% ज्यादा कमाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, बट 20% लेस देन रहीम। एक और है, एक कौन है, रहीम है, एक रहीम है ना, एक रहीम है। तो रहीम से क्या बाबू 20% कम है। मतलब यहाँ पे शांति से समझना, क्वेश्चन क्या करा, महेश का इनकम मोहन से 20% ज्यादा और महेश का इनकम रहीम से 20% कम। बात समझो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया है ना। महेश का इनकम मोहन से 20% ज्यादा और महेश का इनकम रहीम से 20% कम है। तो कह रहा है बाबू, कह रहा है बाबू का हाउ मच परसेंट बाबू मोहन से इनकम लेस देन रहीम। तो मोहन और रहीम में किसका, मोहन का कितना परसेंट लेस होगा, किससे, रहीम से। मोहन का इनकम कितना परसेंट लेस होगा रहीम से, है ना। तो यहाँ पे बहुत तीन क्वेश्चन है ना बाबू, ये ट्विस्ट करके दिया। बात समझो, मोहन का इनकम, मोहन बाबू देखो महेश का इनकम मोहन से 20% ज्यादा है, बात समझना। तो मोहन को अगर एक्स मानोगे तो महेश का कितना हो जाएगा, एक्स का 120% निकाल लोगे, बात समझो। महेश से 20%, मोहन बाबू महेश का जो इनकम है मोहन से 20% ज्यादा है। तो मोहन मान लो 100 रुपया कमा रहा है, तो महेश कितना कमाएगा, 120 रुपया कमाएगा, 120 रुपया अर्न करेगा, है ना। तो महेश मान लो बाबू अगर 100 रुपया अर्न करता है, तो मोहन क्या करेगा, इससे 20% ज्यादा अर्न करेगा। तो बताए थे बाबू, कोई भी बाबू ज्यादा अगर अर्न कर रहा है तो जो मोहन अर्न कर रहा है उसका कितना निकालो, 20% ज्यादा अर्न कर रहा, तो इसमें अपने मन से 100 ऐड करके कितना निकालो, 120% निकालो। मतलब एक्स का कितना निकालो, 120% निकालो। तो महेश का इनकम हो गया, महेश का इनकम, मोहन 100 रुपया कमाया तो महेश 20% ज्यादा कमाया, तो कितना हो गया, एक्स का 120% निकाल लोगे, ठीक। फिर बाबू महेश कमा रहा है, महेश कमा रहा है रहीम से 20% कम कमा रहा। ध्यान देना, रहीम से क्या कमा रहा है, 20% कम कमा रहा। महेश मोहन से 20% ज्यादा अर्न कर रहा, अब बेचारा रहीम से कितना 20% कम अर्न कर रहा है, कम अर्न कर रहा। तो महेश रहीम का कुछ मानो ना बाबू, रहीम मान लो जितना कमा रहा है तो उससे महेश कितना कमा रहा है, 20% कम कमा रहा है, कम अर्निंग कर रहा है। तो रहीम का एक्स तो एक बार मान लिया, अब कुछ और को मान लो रहीम का कितना मान लो, तो बाई मान लो, तो रहीम का कितना मान लो, बाई मान लो। तो रहीम का जब बाई मान लोगे, अब महेश रहीम से कितना 20% कम कमा रहा है, तो 20% कम कमा रहा है मतलब कितना 80% कमा। अरे बाबू महेश रहीम से कितना 20% कम कमा रहा है, तो मतलब महेश कितना कमा रहा है, 80% कमा रहा। तो किसका, रहीम से 80% कमा है ना बाबू। क्या कर रहा है बाबू, रहीम है बाबू, रहीम से महेश क्या कर रहा है, रहीम से महेश 20% कम कमा रहा है ना। तो महेश कितना कमाएगा, महेश कितना कमाएगा किसके रिस्पेक्ट में, रहीम के रिस्पेक्ट में। तो बाई का कितना निकाल देंगे, बाई का बाबू 20% कम ना कमा रहा है, तो हम लोग कितना निकाल देंगे 100 में। कोई भी चीज बाबू अगर कम कर रहा है तो उसको बोले थे 100 में क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, और हाँ ज्यादा हो रहा है तो 100 में उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ 20% क्या था, मोहन से 20% ज्यादा था तो 120% निकाल दिए। और बाबू रहीम से क्या बाबू 20% कम है, तो 20% कम है तो कितना महेश कमाएगा, 80% कमाएगा ना। तो मान लो रहीम बाई रुपया कमा रहा था, तो इसका कितना निकाल दें, 80% निकाल दें, है ना। इसका 80% कमा, इसका 80% निकाल देंगे। तो ई कमाया कौन, ये अर्न किया महेश, और ये भी अर्न कर रहा है कौन, महेश। दोनों तो आमदनी क्या हो रहा है, महेश से कहा। तो ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अरे शैतान, हम कमाए 10,000 रुपया, तो हम 10,000 रुपया मान लो अंकित से क्या किया, अंकित से बाबू 2,000 रुपया ज्यादा कमा लिए। मेरा अर्निंग बाबू मान लो, मेरा अर्निंग बाबू है ना, मेरा अर्निंग मान लो 10,000 है ना, 10,000। अरे शैतान छोड़ो ना, 10,000 है, ठीक ठीक 10,000 है। तो अंकित से क्या हो गया, 2,000 रुपया मेरा ज्यादा हो गया। और एक और मान लो बाबू, एक सुरेश मान लो, सुरेश से क्या हो गया 2,000 लिखा हुआ। अरे ठीक है,
ठीक, सुरेश से मेरा इनकम क्या हो गया, सुरेश से इनकम मान लो 2000 क्या हो गया बाबू, कम हो गया। तो अल्टीमेटली जो मेरा इनकम हो, एक को ना इनकम रहेगा जी, किसी से बाबू ज्यादा हो गए, किसी से कम हो गए, लेकिन हमारा तो एक ही इनकम होगा, 5000 हो गए, 10,000 हो गए। तो ये जो कमाया, ये कौन कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है महेश, किसके रिस्पेक्ट में, मोहन के रिस्पेक्ट। तो मोहन से 20% ज्यादा कमाया ये, फिर बाबू रहीम से 20% कम कमाया, लेकिन दोनों में उसका एक को आमदनी है, दो तरह की तो आमदनी होगा नहीं। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ना, कुछ नहीं करना, देखो कैसे करेंगे, है ना, कुछ नहीं करना। तो हम लोग क्या पहला क्या करा बाबू, पहले क्या करा, महेश 20% क्या कमा, महेश बाबू 20% ज्यादा कमा रहा है, किससे, एक्स वाई वाला लिखना था सर। नहीं सताना, समझा रहे हैं। देखो मेरा क्या करा बाबू, महेश 20% ज्यादा कमा रहा है, किससे, मोहन से। तो मोहन कितना कमा रहा है पता नहीं ना है, 10 रुपया कमा रहा है कि 5 रुपया कमा रहा है कि 100 रुपया कमा रहा है कि 10,000, नहीं ना पता। तो जो चीज पता नहीं रहता उसको मान लेते हैं, उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। लेट बाबू, है ना, मोहन से इनकम, है ना बाबू, मोहन का इनकम मान लेते हैं। लेट बाबू, मोहन से इनकम, है ना बाबू, मोहन का इनकम मान लेते, जो चीज नहीं पता उसको मानो। मोहन से इनकम कितना हो जाएगा बाबू, 100 रुपया, मोहन मान लो 100 रुपया कमाया। तो महेश कितना कमाया, 20% ज्यादा, महेश कितना कमाया, 20% ज्यादा। ये रौनक वीडियो ऑन कीजिए बाबू, महेश 20% ज्यादा कमाया। महेश बाबू, महेश इनकम क्या है, महेश इनकम क्या बाबू, महेश इनकम क्या है, 20% क्या है ज्यादा। महेश में सर 8 लगा। अरे मेरे महेश का इनकम क्या है, 20% ज्यादा, किससे, किससे, मोहन से, मोहन से, मोहन से। तो परसेंटेज में 20% ज्यादा, रुपया में कितना हो जाएगा, रुपया में कितना ज्यादा हो जाएगा, रुपया में कितना ज्यादा होगा। तो महेश इनकम परसेंटेज में 20% ज्यादा, तो महेश इनकम कितना हो जाएगा, महेश का इनकम कितना हो जाएगा, मोहन से 20% ज्यादा। तो मोहन का जो है, मान लो मोहन 100 रुपया कमा रहा है और इससे 20% ज्यादा कमा रहा है, तो या तो बाबू आप x प्लस x का 20% निकालो, और नहीं तो डायरेक्ट बाबू x का कितना निकाल दो, 120 पर 120% निकाल दो। ठीक, तो x का 120% अगर निकालोगे बाबू, निकालोगे तो कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 120 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो मर गया, ये 2 से 6 हो गया, 2 से 5 हो गया, कितना हो जाएगा, 6x/5 हो गया, समझना। ठीक, मतलब महेश कितना कमा लिया बाबू, 6x/5 रुपया कमा लिया, ठीक है ना। ठीक, ये किससे कंपेरिजन हो गया, मोहन से। अब दूसरा लाइन में क्या करा, सुजीत बाबू आपका साउंड नहीं सही से आ रहा। दूसरा लाइन में क्या करा, दूसरा लाइन में क्या करा, रहीम से कितना कमा रहा है, 20% कम कमा रहा है। मोहन महेश क्या करा, रहीम से 20% कम कमा रहा है, रहीम से क्या करा, 20% कम कमा रहा है। तो लेट बाबू, रहीम से इनकम मान लो, लेट बाबू, रहीम से इनकम मान लो, रहीम का इनकम नहीं ना पता है, तो रहीम का इनकम है ना वो नहीं पता है, तो रहीम से इनकम कितना हो गया, 22 रुपया हो गया। ठीक, 22 रुपया रहीम कमाया। तो महेश कितना कमाएगा, इससे 20% कम कमाएगा, तो 20% कम करने का मतलब 100 माइनस 20 कर दो, 80% का वो कमाएगा। तो महेश इनकम कितना हो जाएगा, महेश इनकम कितना बाबू, महेश का इनकम कितना हो जाएगा, बात समझो, महेश इनकम कितना हो जाएगा, 20% अभी क्या है, लेस है, 20% कम है, तो कितना परसेंटेज में 20% कम है। तो बाबू रुपया में कितना कम हो जाएगा, महेश इनकम कितना कम हो जाएगा, महेश इनकम कितना कम हो जाएगा बताइए, है ना बाबू, कितना हो जाएगा। तब बाई का क्या निकाल दो, 20% कम है ना, तो कमा कितना रहा, 20% कम कमा कितना रहा, 80% कमा रहा है। तो बाई का 80% हो गया, 80% हो गया। तो इसका बाबू परसेंटेज का वैल्यू करो बाबू, बाई इंटू 80 बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 से कैंसिल आउट करो, 4 हो जाएगा, 20 से करो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो महेश कितना अर्निंग किया, इतना रुपया अर्निंग किया, इतना कमाया। अब महेश कितना कमाया, 6x/5 कमाया। तो दोनों महेशे कमा रहा बाबू, दोनों किसी कंपनी से सैलरी मिला, तो सैलरी तो बाबू दोनों सेम ही ना रहेगा जी। महेश बेचारा जो कमा रहा है तो एक ही तरह के कमाएंगे ना। तो ये दोनों महेशे का इनकम है, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। ये भी महेश का इनकम है, ये भी महेश का इनकम है, दोनों का दोनों क्या है, महेशे का इनकम है। तो दोनों का दोनों इनकम क्या होगा, बराबर होगा ना जी। मान लो 10,000 कमा रहा है ना, ये सिर्फ यहाँ पे क्या किया गया, कंपेयर किया गया उससे। मान लो किसी से बाबू आप 5,000 ज्यादा कमा रहे हो, आप किसी से 5,000 कम कमा रहे हो, लेकिन आपका जो इनकम रहेगा वही रहेगा ना बाबू, इनकम एक ही होगा ना, एक ही तरह का इनकम होगा ना। तो ये भी महेश का इनकम, ये भी महेश का इनकम, दोनों क्या है, महेश का इनकम है। तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा बाबू। इसलिए बाबू क्या होगा बाबू, महेश इनकम कितना बाबू, 6x बटा कितना, ये भी 6x/5 महेशे का इनकम, और ये भी बाबू महेशे का इनकम है।
ये भी किसका, महेश का इनकम है ना, दोनों क्या आपस में बराबर होगा, है ना। 5 मरेगा कि नहीं मरेगा, डिनोमिनेटर में सेम सेम होता है बाबू, कहीं भी डिनोमिनेटर में सेम होता है, प्लस माइनस नहीं कुछ है तो मर जाता है। 5 मर गया तो 6x बराबर कितना हो गया, 4y हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 6 उछल के इधर जाएगा, 6 उछल के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इंटू y हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटो बाबू, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 बटा कितना हो जाएगा, 2y, 3 हो जाएगा, y हो जाएगा। मतलब x किसका आमदनी था सर, महेश का। x कितना, मोहन का, तो मोहन कितना कमाया सर, x रुपया। x रुपया बराबर कितना सर, 2/3 रुपया, है ना, 2/3 इंटू y कमाया। लिखो फिर बता रहे हैं, लिखो, लिखे बाबू। और वहाँ पे अब 120 बाय क्या लिखे, 120/100 है, तो ये बाबू क्या हुआ, अच्छे से नहीं समझ में आया। ये 120/100 तो इसको 20 से काटो ना तो 20 हो जाएगा, 20 से काटेगा तो 5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। सर एक बार फिर से बता देंगे, अच्छे से नहीं समझ। ध्यान कहाँ था, क्या बिट्टू, सो के पढ़ रहा बाबू बिट्टू। सर वो महेश इनकम 20% वो सर इंक्रीमेंट जाते सर, फिर नीचे महेश इनकम लिखे हैं। ये परसेंटेज में 20% ज्यादा है, ये मोर है, 20% क्या है, ज्यादा है, परसेंटेज में 20% सर मैं ज्यादा था, रुपये। नीचे पूछ रहा हूँ, नीचे क्या हाँ लिखे हैं बाबू, सर? हाँ महेशे इनकम है, महेशे इनकम है, परसेंटेज में ये रुपया में हो गया, रुपया में। हाँ बाबू, ये मोहन ये लेस हो गया, लेस हो गया। लेट मोहन इनकम इक्वल टू x रुपया। कौन सा क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में, सिर्फ 58। हाँ तो 58 में, और लेट मोहन इनकम x रुपया, तो महेश का इनकम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मोर देन मोहन इनकम। सर इसको अभी नंबरिंग क्वेश्चन नहीं देंगे, नेक्स्ट 159 और 160। अच्छा दे देते ना, मोर देन मोहन इनकम है। ये बाबू बुक का इतना है, बुक का इतना बाबू, नंबरिंग में 159 हो जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर। 159 हो जाएगा और 160 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। ये चिया बाबू वीडियो ऑन कीजिए, चिया। सर 10 तक आंसर ही कर। अरे शैतान, आप सिंसियर नहीं हो बाबू, आप सिंसियरिटी आप में है ही नहीं थोड़ा सा भी। जल्दी कीजिए बाबू। जल्दी लिखिए बाबू। एब्सेंट कौन कौन है आज? मेरा क्वेश्चन सही था सर। जल्दी लिखिए बाबू। मिस्टी एब्सेंट है, जल्दी लिखिए बाबू। सर हाँ बाबू, तो बाबू अपना नाम से है बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे, ठीक है ना बाबू। शैतान अपना रियल नाम से आइए बाबू, नहीं तो अभी रिमूव कर देते हैं। शालिनी है, सम्यक है, अनुज है, आर्यन है, लक्ष्मी है। ए लक्ष्मी, कहाँ गई मेरी लक्ष्मी? लक्ष्मी, चलो लक्ष्मी को दूसरे बैच में ट्रांसफर किया जाए। लिखे बाबू। मोहित भी एब्सेंट है, सपना बाबू, श्रुति, सत्यम, उत्कर्ष, सानवी, प्रधान बाबू, प्रधान तो आया है। हाँ बाबू, अच्छा ठीक है। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट आपको क्या, x into 120% है। हाँ x into 120% है। सॉल्यूशन बस इतना ही है। अरे शैतान, अभी और है बाबू। कहाँ थी हर्षिता, कहाँ चल गई थी बाबू? सर कहीं नहीं, यही तो था। इतना देर से क्या क्वेश्चन बोले थे शुरू में लिखने के लिए, क्यों नहीं लिखी बाबू? सर रुक जाइए, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन क्या करा बाबू? मोहन से इनकम इज लेस देन रहीम इनकम। कितना परसेंट बाबू मोहन का इनकम कम है रहीम से? तो मोहन का इनकम कितना है? x रुपया है।
इसलिए बाबू एक्स किसका, मोहन का इनकम हो गया, तो मोहन से इनकम कितना हो गया, मोहन से इनकम कितना हो गया, एक्स रुपया है, ठीक। और रहीम का इनकम एक्स रुपया, मोहन का इनकम, तो एक्स बराबर कितना है सर, 2/3 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, एक्स बराबर कितना बाबू 2/3 है, 2/3 रुपया होगा, 2/3 इंटू बाई हो गया। रहीम का एंड बाबू रहीम का इनकम, रहीम का इनकम, रहीम का इनकम, तो रहीम का इनकम कितना माने सर, रहीम का इनकम बाई माने बाबू। अब दोनों में कंपेयर करो, रहीम से इनकम कितना हो गया, 22 रुपया हो गया, है ना। तो दोनों में कौन किसका कम है बाबू, 2/3 बाई या बाई में कौन छोटा है बाबू, अदिति बताओ बाबू। 2/3 बाई है, बाई है, कौन छोटा है, 2/3 बाई बाय बड़ा है। 2/3 बाई और बाई में कौन छोटा है बाबू, बाय बड़ा है। हाँ 2/3 बाई क्या है, छोटा है, तो मतलब छोटा मतलब कम कमाया, तो मोहन कम कमाया, कितना कम कमाया, उसके बाद परसेंटेज भी निकालना है। लिखो 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 बाबू। सर बहुत लंबा और मेथड है। नहीं बाबू और मेथड नहीं बाबू, एक ही मेथड से कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दे दिया है बाबू, तो क्या किया जाए। सर न्यू टॉपिक कल से शुरू कर रहे हैं। अरे बाबू अभी इसको खत्म करेंगे तब ना बाबू, आप नहीं पढ़ते, कब करवाएंगे? इसको खत्म करने के बाद करवाते हैं। नेक्स्ट बाबू, आज अगर हो जाएंगे सही 2 क्वेश्चन तो कल से शुरू। अरे शैतान शांति से पढ़े, अभी बहुत क्वेश्चन है बाबू। क्या करा बाबू, मोहन इनकम क्या है, 2/3 हो गया, रहीम का इनकम 22 हो गया, है ना। तो मोहन कितना कम है सर, तो मोहन इनकम कितना लेस है बाबू, है ना बाबू, क्या मोहन का इनकम कितना लेस है बाबू, मोहन इनकम से बाबू, मोहन इनकम कितना से कम है, मोहन इनकम बाबू लेस देन रहीम, रहीम से कितना कम है, रहीम से कितना कम है, कितना कम है, रहीम से कितना कम है, तो रहीम वाला का बड़ा है बाबू, तो बड़का में छोटा घटा दो। रहीम 22 रुपया कमाया, मोहन 2/3 बाई कमाया। एलसीएम ले लो 3, ये क्या हो जाएगा 3 बाई माइनस 2 बाई, ये सब जिसको दिक्कत है शाम वाला में क्लास करेगा। 3 बाई माइनस 2 बाई कितना हो जाएगा, 22/3 हो जाएगा। तो रहीम मोहन कितना कम कमा रहा है सर, 22/3 कमा रहा है ना, तो करा परसेंटेज, परसेंटेज बाबू, है ना बाबू, परसेंटेज ऑफ बाबू मोहन से इनकम, मोहन कितना परसेंट कम कमाया, मोहन से इनकम बाबू किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बाबू, विथ रिस्पेक्ट टू रहीम, रहीम के रिस्पेक्ट में मोहन कितना कमा रहा है, तो मोहन का इनकम किसके रिस्पेक्ट में, रहीम का, मोहन वाला इनकम डिवाइडेड बाय किसका, रहीम के रिस्पेक्ट में। तो रहीम का इनकम कितना सर, 22 रुपया, रहीम का इनकम कितना बाबू 22 रुपया, रहीम का इनकम 22, परसेंटेज का रहा था मल्टीप्लाई 100 इंटू परसेंटेज का सिंबल, इसको सोल्व करो तो 22/3 बाई मल्टीप्लाई 100 इंटू परसेंटेज, बाई मर गया, 100/3% आ गया, यही आपका आंसर हो गया। इसको फ्रैक्शन करोगे तो 33 होल 1/3% हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन एक ही वो इस बुक में क्वेश्चन है, पॉइंट में ही आ सकता है ना? हाँ मेरे लाल पॉइंट में भी आ सकता है वो जैसे लिखे। सर वो WRT विथ रेस्पेक्ट टू है। हाँ विथ रेस्पेक्ट टू है। आपका एग्जाम कब से, आर्यन? 19। सर मेरा भी एग्जाम आ रहा, मेरा भी बता दीजिए ना। बताएंगे बताएं, आपका तो अच्छी दुर्गा पूजा के बाद है ना बाबू, हर्षिता? मेरा नो next week से। सर मेरे तो 19 है। अच्छा ठीक है बाबू। आदित्य वीडियो ऑन कीजिए बाबू। होल नंबर बता दीजिएगा। अरे होल नंबर पढ़ा दिए तब 4 बार पढ़ाएंगे बाबू, पीछे वाला रिवाइज क्या नहीं करते हो, एक दिन सारा बच्चा को कुटाई होगा। सर इस बैच में होल नंबर खत्म कर देंगे सर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। सर डिस्ट्रीब्यूटिव ये सब इंटीजर में आता है, सर बहुत आसान है। हाँ बाबू। और ये होल नंबर तो मेरे 6th स्टैंडर्ड में आता है, 5th स्टैंडर्ड में। लिखिए वो लिखिए। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160 बाबू। हाँ सर, यस सर, जल्दी देखो जल्दी देखो। डन सर। इस क्वेश्चन में अब इस बुक में बाबू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में कोई दम नहीं है, सारा लगभग आप लोग हम करवा चुके हैं। कल फिर भी बाबू जो जो क्वेश्चन में डाउट होगा पूछिएगा, हम लगभग सारा करवा चुके हैं। सर मुझे सेकंड क्वेश्चन में डाउट है सब्जेक्टिव। 13A का 1 नंबर नहीं करवाया। अरे और सर टाइप का करवा दिए बाबू, और सर टाइप करवा दिए। सर हाँ
सेकंड क्वेश्चन सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का नहीं पता नहीं सर आ रहा। अच्छा, इसमें क्या ठीक है है। 75% ऑफ x इक्वल टू 219 हो गया। देखो बाबू क्या करो बाबू 160 सोनल वेंट टू स्कूल बाबू फॉर बाबू 219 डेज। यही है सर। देखो शांति समझो, सोनल है बाबू कितना दिन स्कूल जाता है? 33 और 1/3% है लास्ट हाँ वाला। हाँ इतना परसेंट, यही लास्ट में। सोनल बाबू क्या जाता है? 219 दिन स्कूल जाता है, 290 डेज जाता है ना बाबू। इन फुल ईयर एक साल में बाबू कितना जाता है? 219 दिन जाता है। इफ बाबू हर अटेंडेंस हो 75%, उसका अटेंडेंस कितना था? वो 75% है ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज बाबू ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। कितना दिन स्कूल खुला रहा? मान लो आप स्कूल जाते बाबू तो साल में होगा ना, अटेंडेंस बनेगा ना जी। तो साल में 219 दिन दिया, परसेंटेज निकाला तो कहा कि 75% आप स्कूल में आपका अटेंडेंस है। तो कह रहा है स्कूल कितना दिन खुला रहा? मतलब कुछ दिन स्कूल क्या रहेगा, कुछ दिन बेचारी बंक मारी होगी है ना बाबू, लेज कुरकुरे वगैरह खाने गई होगी, तो पेट में दर्द किया होगा, तो स्कूल क्या नहीं जाएगी। वही बात है बाबू कि नहीं मिस्टी, है ना बाबू। कुछ दिन बाबू ये लेज खाएगी ना बाबू, कुरकुरे खाएगी ना, चिप्स वगैरह, तो तबियत खराब होगा, तबियत खराब होगा तो स्कूल नहीं जाएगा। तो वही पूछ रहा बाबू कि कितना दिन स्कूल खुला था, है ना, कितना दिन स्कूल सर खुला। बंक क्या होता है? बंक मतलब बाबू स्कूल जाना और स्कूल से फिर भाग जाना, उसी को बंक कहते हैं। सर मेरा चोरी स्कूल में पॉसिबल नहीं है। अरे सैतानी सर स्कूल में जनरली पॉसिबल नहीं होता बाबू, आती कॉलेज में पॉसिबल होता है। हाँ मेरे सर, स्कूल में तो किए हैं सर। अच्छा सर ठीक है, मेरे शांति से पढ़ो। 12th अच्छा स्टैंडर्ड के हम लोग को सर लॉक कर देते हैं स्कूल में। इस सब में तो बुद्धि 5G के स्पीड से काम करता है, बनाने लगे कहेंगे तो पता ही नहीं चलता है। बनाने कहेंगे तो बन जी नहीं चलता। फाइंड द नंबर ऑफ डेज बाबू ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। कितना दिन स्कूल ओपन था? तुमको नहीं ना पता कि बाबू 200 दिन खुला कि 300 डेज खुला, कितना दिन। तो लेट बाबू मान लो बाबू, लेट द बाबू नंबर ऑफ डेज बाबू, लेट द बाबू नंबर ऑफ डेज बाबू स्कूल बाबू स्कूल, लेट द बाबू नंबर ऑफ डेज स्कूल विल ओपन। कितना हो गया बाबू? मान लो x डेज, सर कितना डेज? सब्जेक्टिव का सेकंड क्वेश्चन है ये। हाँ कितना डेज स्कूल ओपन रहा? x डेज, है ना बाबू, ठीक बाबू। अब x डेज ओपन है तो उसमें कितना दिन ये स्कूल गया बाबू, कितना परसेंटेज निकला? 75% गया ना बाबू। जो सोनाली थी, सोनाली की जगह सोनल था, सोनल की जगह मिस्ट्री रख लो, सबसे बढ़िया रहेगा। तो मान लो बाबू x डेज स्कूल खुला, गया कितना बाबू? 75% गया, है ना बाबू। तो कितना निकाले बाबू? सोनल बाबू अटेंड द क्लास बाबू, कितना दिन क्लास अटेंड द क्लास बाबू, कितना दिन की? जितना दिन स्कूल खुला सर उसका 75% में अटेंड की बाबू। जितना दिन बाबू स्कूल खुला उसका 75% उसका अटेंडेंस बना, ठीक। तो परसेंटेज में इतना दिन हो गया, और कह रहा है वो कितना दिन खुला बाबू, कितना दिन स्कूल गई? 290 डेज गई, परसेंटेज में 75% और दिन काउंट किया गया बाबू अटेंडेंस में, तो कहा गया बाबू कि 219 दिन गई। कितना गई? 219 दिन गई, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या करो, x की वैल्यू निकालो। 75% बराबर कितना? 75/100, यही पढ़ाई ना मम्मी, बटा 219। 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। 25 से काट ही सकते हैं उसको। अच्छा ठीक है, 25 से बाबू ये 3 टाइम में, 25 से कितना? 4 टाइम में। तो x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3/4 बराबर कितना हो जाएगा? 3x/4 है ना, ठीक बाबू। अब ये 4 डिवीजन में, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 डिवीजन में ना बाबू, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना? 219, 219 मल्टीप्लाई 4, फिर 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में होगा? डिवीजन में हो जाएगा। तो x बराबर 219 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड बाई 3 से 7 टाइम में, और ये 3 टाइम में, सर 292 तो 73 मल्टीप्लाई 4 4 12 और ये 290 इतना हो गया। मतलब इतना डेज स्कूल क्या था? खुला हुआ था। इतना दिन स्कूल खुला हुआ था, जिसमें कितना दिन गई? 219 दिन गई। परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा? 75% आएगा। बाकी दिन क्या हुआ? पेट में दर्द हुआ। क्यों हो गया? क्योंकि कुरकुरे लेज खाए, इसी कारण। लिखिए बाबू। सर ये नहीं बताना सर कितना दिन स्कूल छूट गया। कितना दिन स्कूल छूट गया था निकाल नहीं सकते बाबू। 292 दिन स्कूल खुला, 292 दिन स्कूल खुला, 219 दिन गई, तो बाबू बाकी दिन कहाँ गए बाबू? हॉस्पिटल गई, सर पार्क गए। नहीं समझ में आ रहा अनुष्का? 73 डेज नहीं गई। हाँ बाबू आ गया, चलो अच्छी बात है बाबू।
सही सही से लिखें। हाँ लिखे लिखे लिखे। नेक्स्ट बाबू। सर यानी 336 क्या 336 बाबू? अरे स्कूल खुला 292 दिन, बाकी फेस्टिवल रहता है ना बाबू, दुर्गा पूजा है ना बाबू, छुट्टी हो गया, बाकी स्कूल बंद था बाबू, दुर्गा पूजा का है ना बाबू, तीज का, जितिया का, ये सब होता है ना, नौवा खाए का, होली का, गर्मी होली का, गर्मी की छुट्टी गर्मी का सर, दिवाली की हाँ। छुट्टी, ऑटम हाँ ब्रेक। चिया, सर स्कूल वाले बहुत छुट्टी देते केंद्रीय विद्यालय में, ऑटम ब्रेक से लेकर गर्मियों की छुट्टी तक। मजानी लाइफ। सर इसका एब्सेंट डे कैसे निकालेंगे? एब्सेंट डे निकालेंगे तो टोटल दिन कितना स्कूल दिन ओपन रहा? 292। हाँ बेचारी गई कितना? 290। हाँ तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, खुला स्कूल इतना दिन, इतनी दिन गई, तो जो बच गया घटा के वही एब्सेंटेज हो जाएगा, ठीक है ना? तब लास्ट में नंबर मिलने के लिए स्कूल में लिख देना सर, नंबर ऑफ डेज स्कूल बाज ओपन इक्वल टू 292। सर हम हाँ लोग की बाबू। बुक में ना एक स्टोरी, उस स्टोरी का नाम जलेबी है, आप ग्रुप में फोटो भेजेंगे सर उसका। अच्छा ठीक है। एक बच्चा है वो जलेबी खाने के लिए स्कूल बंक करता था। नेक्स्ट, चलो ठीक है, वो अच्छी बात है। सर हो गया। हो गया बाबू। देखो इसमें क्या बाबू, आपका बुक में जो भी क्वेश्चन है बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग सारा बन जाएगा इसमें बाबू, सारा हमने बुक में करवा दिया। सब्जेक्टिव बाबू आप कितना क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में? सब्जेक्टिव कल आप लोग बना के लाना बाबू, 1 से 10 तक बनाया, 10 से 20 के बीच में है बाबू, डिफरेंस ऑफ 0.2% ऑफ नंबर। 11 से 20 तक। हाँ बाबू 11 से 20 तक, इसको कल हम लोग फिनिश कर लेंगे। कोशिश करो बाबू आज आप लोग सो नहीं, ठीक है ना, सोना वोना नहीं है, पूरे बना लोगे ना तो अच्छा रहेगा, ठीक? नहीं तो फिर इसका सोल्यूशन हम लोग बाद में। सर कोशिश करेंगे पूरा क्वेश्चन बनाने का। और कहीं पीछे ऑब्जेक्टिव में डाउट है बाबू उत्कर्ष? क्या सर? सर साइड प्लीज। कल इसका हम लोग बुक का क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे, सारा बच्चा कल इसको कंप्लीट करके आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कोशिश करना कंप्लीट करने का, है ना? तो इसका हम लोग क्या करना है? नहीं होगा सर, नहीं होगा, सारा नहीं हो पाएगा। स्कूल का होमवर्क भी इतना रहता है। सर अभी हम लोग की रेगुलर क्लास टेस्ट चल रहे हैं सर, आज सर 15 मैथ्स का एग्जाम है। एसएसटी का सर, तो यस सर, सर साइंस का भी फेयर करना है सर, सर हम लोग का एग्जाम हो रहा है। यस सर, 12 तारीख से एग्जाम भी है, उसके बारे में पढ़ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है हम ठीक लोग का तो आज से एग्जाम हो गया। है, अच्छा ठीक है 10 गो करना, 10 गो करना, 10 को डेली करेंगे तो हो जाएगा सर। 11 से लेकर 20 तक सब्जेक्टिव है ना, जो नहीं बढ़ेगा क्वेश्चन मार्क कर देना। संडे को देखते हैं बाबू, संडे को टाइम मिलेगा तो इसका सोल्यूशन नहीं तो करवाना, जब तक पूरा नहीं इसको करोगे जब तक हम कैसे सोल्व करवाएंगे, है ना? अब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बन जाएगा, 2-4 को नहीं बनेगा तो उसका हम लोग एक दिन सोल्यूशन करवा देंगे, है ना? तो अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लेंगे एकदम, है ना बाबू? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लेंगे कि नहीं, एकदम आसान सा बाबू। नो सर, प्रॉफिट एंड लॉस। अरे उसके बाद इहो पढ़ लेंगे, दोनों पढ़ लेंगे। P into R into T by 100। कंपाउंड एंड सर कंपाउंड। हम लोग के तो सिलेबस में नहीं है सर। अरे सिलेबस से क्या मतलब बाबू, पर सिंपल इंटरेस्ट में क्या आएगा, 5% बाबू आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, किसी को पैसा दिया वो, इसमें क्या करना रहता है, पैसा करना रहता है, पैसा दिए 3 साल उसके लिए 5% के ब्याज से, 3 साल तो का हम उससे interest कितना लगा। पैसा दोबारा लेंगे ना सर। हाँ तो इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन रहे हैं ना, और क्लास एब्सेंट जिसका छूट गया परसेंटेज में, ठीक है ना, अब इसमें एब्सेंट नहीं होना आदित्य और जानवी दास बाबू, ये फ्रेश टॉपिक होगा, पीछे से कोई रिलेशन नहीं है बाबू इसका, खाली परसेंटेज का रिलेशन है, 5% बराबर 5/100 होता, बाकी पीछे से कोई रिलेशन नहीं। तो कल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट शुरू करेंगे, इसका सोल्यूशन आपको हम करवा देंगे, जब पूरा बन जाएगा ना तो इसका सोल्यूशन करवा देंगे, तो इसका सोल्यूशन करवा ऐसे शुरू है सर सिंपल इंटरेस्ट। हाँ कल से शुरू आपको बता देंगे सिंपल इंटरेस्ट, है ना? क्योंकि अब हमको खत्म सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब टॉपिक थोड़ा सा खत्म हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग ज्योमेट्री में एंट्री सर मैं करेंगे। स्कूल में भी वही चल रहा है आज। क्या चल रहा है? सर कुछ क्वेश्चन में डाउट है Simple तो फोटो interest। खींच के भेज देंगे। सर 7 अभी- में सिंपल इंटरेस्ट है ही नहीं सर।
वो दूसरा बुक का है सर। करेंगे तो अरे बाबू सिंपल इंटरेस्ट आपको देखो रहे चाहे नहीं रहे, उससे हमको नहीं मतलब। अभी नहीं पढ़ना है तो 2 महीना बाद पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, नहीं तो अगले साल 2 पढ़ना महीना है पहले पढ़ना था दूसरा है ना बाबू? सर कभी ना कभी अगले साल पढ़ेंगे। अगले साल बाबू पढ़िए चुपचाप, अगले साल में अभी आप पढ़ के रखो, ताकि अगला साल जब आए बाबू, जैसी जनवरी मार्च महीना न्यू बुक मिले तो उसको कंप्लीट कर जाओ। तो अभी से इसको 9th का पढ़ते रहो। पढ़ेंगे सर, 7th में 8th का, 8th में 9th का। हाँ हाँ उसी तरह से देखो 1-2 साल एडवांस रहो बाबू। स्कूल के भरोसे कभी भी मत बैठो, ठीक है ना? स्कूल में क्या होगा, 2-4 गो प्रॉब्लम बना के 1 दिन 2 दिन में खत्म हो जाता है। आप कम से कम हो सके तो 1 साल एडवांस रहो। अगर अभी आप 7 में पढ़ रहे हो तो कम से कम मेरा 8 स्कूल वाला में तो ट्यूशन भी बंद है सर, नहीं तो टीसी दे देंगे पता लगा तो। पता आ लगा रहे शैतान, छोड़ो ना, जान के नहीं वो बंद करवाता बाबू है ना? देखो अभी 7th में अगर आप लोग हो तो 8 तक के कमांड कर लो, और जब 8 में जाओगे तो 9th तक के कमांड कर लो, है ना बाबू? 9th में जाओगे तो 10th वाला कमांड करो, तो 10th आपके लिए क्या होगा, 2 साल पढ़ने का मौका हो जाएगा। 9वीं में 10th वाला पढ़ोगे या 10वीं में 10th वाला पढ़ोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। यही तरीका बाबू है, 98% 99% लाने का यही तरीका। कि हम लोग का 10th को भी स्कूल में सर आपके स्टूडेंट्स के नाम मेरिट लिस्ट में आएगा या ER1? ठीक है बाबू, आपको बाबू 10th 2 साल ही पढ़ना है, 2 साल पढ़ोगे तभी अच्छा परसेंटेज आएगा। तो 1 साल अभी से एडवांस रहोगे तभी ना होगा जी। स्कूल के भरोसे जितना आता है ठीक है, नहीं आता फिर साइड से हमको पूछ सकते हो। स्कूल के नाम भरोसे मत पढ़िए, है ना? स्कूल में क्या होता है, 30 गो स्टूडेंट होता है, उसी के बीच में बाबू बढ़िया मार्क्स लाना, ये करना, छोटा छोटा चीज रहता है। तो स्कूल के भरोसे मत बैठिए, है ना? अभी आप लोग 8 तक फिनिश करो। जो 8+ है वो सुबह 9th वाला फिनिश करेगा, और जो 9th प्लस है सुबह के 10th वाला फिनिश करेगा। सीधा वैसे करिए रहा, सुबह में उसी बच्चे हैं जो मेरे पास 9 का बच्चा है, वो सुबह में उसको 9 10 दोनों पढ़ा रहे हैं, सीधा सी बात है। जो 8 वाला है उसको 9 वाला पढ़ा रहे हैं, सारा बच्चा वैसे करे, एक साल सब सारे को एडवांस लेके चल रहे हैं। और जो 5 6 7 का उसको शाम में है, इसमें सारा शाम है। जो 2 3 का उसका 8:30 से 9:30 तो उसको 4 5 का पढ़ा रहे हैं। जो 2 3 का बच्चा है वो 8:30 से 9:30 था तो उसको 4 5 का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, है ना? 4 5 का पढ़ाने तो 1-2 साल सारे बच्चे को एडवांस लेके चल रहे हैं। इसी तरह से सिस्टम है बाबू। तब ना बाबू एक बार 10th में रिजल्ट होगा टर्न, तब ना आप लोग का नेम फेम होगा बाबू। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बायोलॉजी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ लेंगे, बायोलॉजी पढ़ लेंगे, है ना? बायोलॉजी में इसको खत्म करने की कोशिश करो बाबू, इसमें भी अच्छा दिन लग गया है। थोड़ा सा लाइसोसोम हम लोग बायोलॉजी जैसे खत्म होगी सर तो अपन लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे। हाँ